हाँ जी साहब। सबसे पहले तो नमस्ते। कुछ पीपीटी वगैरह कुछ लगा रखिए। किसकी? सीक्वेंस और क्वाड्रेटिक दोनों की डीपीपी 2 लगा रखी है। ठीक है। सीक्वेंस कहाँ है? नीचे। क्वाड्रेटिक अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, सीक्वेंस अभी कर लेते हैं। सीक्वेंस सबसे लास्ट में। ठीक है। दो क्वेश्चन हो सकते हैं, इधर उधर चले जाएं। ठीक है। फिर भी बाकी सब ऑलमोस्ट सही बैठ जाएगा। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज आर इन द रेशियो ऑफ दिस। ठीक है। देखिए साहब, एस एन अपॉन में एस एन डैश इज इक्वल टू में 2n+3 अपॉन में नीचे दे रखा है 6n+5। आपको 2 टाइम्स में, अगर इसको टी एन में बदलना है तो टी एन में बदलने पर टी एन अपॉन में टी एन डैश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 टाइम्स में, ठीक है, एन की जगह पर 2n-1 करना पड़ेगा। +3 अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा? 6 इंटू में 2n-1 +5, ऐसा हो जाएगा, है ना? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ए आंसर आ गया सभी का, वेरी गुड। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4n+1, नीचे का तो हो जाएगा 12n-1। अब n की जगह क्या करना है? 13। n की जगह 13 रख देते हैं। 13 रखते कितना हो जाएगा? 52+1, 52+1 53, और नीचे हो जाएगा 50 की, तो ये नीचे क्या था? 13, 13 × 12 156, 156-1, तो आंसर हो गया 53/155। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। सही है। ऐसा हमेशा क्वाड्रेटिक में होता है। और टी एन, ये ऑलरेडी आपका एन कट के आया हुआ है, इसलिए 1 डिग्री कम नहीं करी। ठीक है। अच्छा, द सम ऑफ इंटीजर इन बिटवीन 1 and 100 विच इज डिविजिबल बाई 2 और 5। ठीक है ना? बिटवीन 1 and 100 विच इज डिविजिबल बाई 2 और 5। सही है इसका आंसर आपका सभी का। इस तरह क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, विच इज डिविजिबल बाई 2 और 5। ठीक है ना? तो 2 और 5 माने सम डिविजिबल बाई 2, सम डिविजिबल बाई 5 माइनस सम डिविजिबल बाई 2 and 5। आई थिंक हो जाएगा इससे, है ना? डन है। सी आंसर बता रहे हैं क्या? चलिए अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट तो यह ऐसा क्वेश्चन तो करके टाइम क्या वेस्ट करें। एम एट टर्म ऑफ दिस सीरीज एंड दिस सीरीज इक्वल। अच्छा, एम एट टर्म ना, तो इसका मतलब 63 प्लस में m-1 × 2 इज इक्वल टू में 3 प्लस में m-1 × 7। ये दोनों बराबर हैं। सही है, ये भी डन आ गया। हाँ, वो कभी कभार उनकी इंग्लिश में इशू हो जाता है, छोटा मोटा इशू आता है, तो उसको इग्नोर करके ही चलना चाहिए। जब भी आपके पास पेपर आएगा तो बिल्कुल बराबर आएगा। 60 और प्लस में कितना? 2n-2 इज इक्वल टू में 7m-7। ठीक है, 7m, ये भी m होगा, ये भी m होगा, 7m है ना? तो यहाँ से कितना रह जाएगा? 5m। ये जिस दिन उधर जाएगा 65, m की वैल्यू 13 आ रही है। सही है, तो इसका मतलब सी आंसर सही हो गया, राइट है। चलिए, हाँ भाई, नेक्स्ट। नाइन्थ टर्म ऑफ एपी बी अ 0, देन द रेशियो ऑफ 29 and 19 टर्म a+8d = 0 दे रखा है। इसका अंदर a इज इक्वल टू -8d दे रखा होगा, इसका अंदर a/d इज इक्वल टू -8 दिया होगा। अब क्या मांग रहा है? रेशियो ऑफ 29 अपॉन में 19, a+28d अपॉन में a+18d। इसका सीधा मतलब a/d+28। ठीक है, नीचे हो जाएगा a/d+18, इसकी जगह हो जाएगा -8+28, इसकी जगह हो जाएगा -8+18। राइट है, ऊपर हो गया 20, नीचे हो गया 10, 2:1 इज द आंसर, माने बी आंसर बैठ गया। राइट है।
अगला दे रखा है nth term of AP is this, then the sum of its 19 term। इसका मतलब क्वेश्चन वाला कह रहा है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जो वैल्यू है 1/3 टाइम्स 2n+1 है। सम ऑफ इट्स 19 टर्म, माने ये l है हमारे लिए एक तरह से, ठीक है, साथ में tn भी है। तो t1 कितना होगा, t1 निकालने के लिए 1/3 इंटू में n की जगह 1 रखते ही 3, तो t1 अपना 1/9 आ गया, ठीक है। सम ऑफ 19 टर्म्स इज इक्वल टू कितना होगा, 19 डिवाइड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में n की जगह पर, लास्ट टर्म में n की जगह अगर अपन 19 रखेंगे तो a प्लस 8d, a प्लस 8d, तो मतलब a प्लस 8d, ठीक है। d भी निकाल लेंगे, t2 निकाल लेंगे तो t2 कितना निकल जाएगा, t2 निकलेगा 5 से 15, 1/15, तो d निकालेंगे। ओके, कुछ गंदी सी एपी है ये बेसिकली, ये एपी कम लग रही है मुझे। ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ है सर। वो 2n+1 न्यूमरेटर में होगा, अच्छा 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 अच्छा, ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ है भाई, नहीं तो ये एपी ही नहीं दिख रही। सही बात है, मैं समझ गया ये क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे, आप लोग ये कहना चाह रहे हो ये बेसिकली 2n+1/3 है, tn ऐसे इनको बॉड मास रूल के कारण गड़बड़ हो गया। अब फिलहाल क्या करना है, अगर ऐसा है तो फिर तो t1 निकाल लो, t1 कितना निकलेगा 1, t2 देख लो, t2 कितना निकलेगा 5/3, d देख लो 5/3 माइनस 1 माने 2/3। सम ऑफ 19 टर्म्स 19/2, ए हो जाएगा 1, ठीक है ना, और डी मतलब, अब वैसे देखा जाए तो क्यों ऐसा करें, अपन 2a से चलते हैं ना, 2 इंटू 1 प्लस में कितना 18 इंटू डी की जगह 2/3, राइट है, 3 से गया 6 बार 12 और 14 7, 19 इंटू 7 इज योर आंसर, 7 नाम 63, 133 करेक्ट हो गया, मैंने सी ऑप्शन सही बैठ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन। अगर ये एपी में है तो इसका मतलब ये कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाने पर उतना ही आंसर आएगा जितना थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाने पे आता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि ऊपर हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस आर माइनस पी अपॉन में नीचे हो जाएगा r प्लस पी मल्टीप्लाइड बाई p प्लस क्यू इजिकल टू में यहां हो जाएगा r माइनस पी माइनस क्यू माइनस पी अपॉन p प्लस क्यू मल्टीप्लाइड बाई r प्लस पी। r प्लस p प्लस क्यू, p प्लस क्यू। अब ये भी क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये ऐसा होगा ही नहीं है, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी होना चाहिए था आई थिंक, p प्लस क्यू है ना, हाँ सही कह रहे हो आप, लास्ट टर्म r प्लस क्यू होगा। मेरे सबसे क्वेश्चन ये रहना चाहिए था p प्लस क्यू, ठीक है, p प्लस क्यू फिर q प्लस आर फिर r प्लस पी, ऐसा कुछ होना चाहिए था आई थिंक, ऐसा कुछ होना चाहिए, साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए था। मिड वाले से करिए, q प्लस आर लास्ट टर्म होगा, p प्लस क्यू प्लस आर, ऐसा अगर ये वाले से ट्राई करें तो 1/q प्लस आर माइनस में दे रखा है 1/p प्लस क्यू इज इक्वल टू दे रखा है 1/, आज में क्या है इसका वो नहीं लेके आया मेरे पास में, इसका प्रिंट आउट नहीं है, तो इस वजह से एक के बाद एक मैं चेक भी नहीं कर पा रहा कि सही क्या था। ओरिजिनल सोर्स होता है ना तो थोड़ा राहत रहती है, पता रहता है गलती क्या होगी, सॉल्यूशन की मतलब आपके पास में आंसर की पड़ी होती है, तो आप मिला लेते हो फटाफट फटाफट। q प्लस आर ऊपर की तरफ हो जाएगा p प्लस क्यू
माइनस में क्यू माइनस में आर, इधर हो जाएगा क्यू प्लस आर, माइनस में आर माइनस का पी, ये दोनों तो कट लिए, इधर आर और आर चला गया, इधर क्यू क्यू चला गया, पी माइनस आर इधर आ गया, मल्टीप्लाई करते हो गया पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इज इक्वल टू में यहां मल्टीप्लाई करते हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 2p² इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मतलब क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर एंड आर स्क्वायर आर इन ए पी, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, बी ऑप्शन राइट है। सही कह रहा हो बच्चा रौनक, करेक्ट 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 है ना। चलिए अगले पे चलते हैं नेक्स्ट। देखो अब अपने को खुद ही बनाना पड़ेगा क्वेश्चन है ना, आप इससे ज्यादा क्या करोगे। अगला, द सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स ऑन ऑफ एन एपी इज 56। सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56। ओके, सम दे रखा है ना, तो इसका मतलब मैं ले लूंगा कितना, a प्लस 3r, मतलब a माइनस 3r से चालू करते हैं अपन, a माइनस 3r, अगला a माइनस r, अगला ले लेंगे a प्लस a माइनस a प्लस r, अगला ले लेंगे a प्लस 3r, मतलब 3r, और इन सब का सम अपने को दे रखा है 56। इसका मतलब 4a इज इक्वल टू 56, इसका मतलब a की वैल्यू 14, ऐसे। सम ऑफ लास्ट फोर टर्म्स, लास्ट फोर टर्म्स होंगी l माइनस 3r, ठीक है, l माइनस r, ये भी तो यही चलेगा। तो इसका मतलब ये कि जब अपन सम करेंगे तो l प्लस आर, और यहाँ कितना हो जाएगा l प्लस 3r, और अगर देखा जाए तो फाइनली इन सब का सम कितना दे रखा है 11, 112। तो 4l इज इक्वल टू 112, l बराबर 4 दूनी 8, 32, 8 चौक 32, 28 आ गया l, लास्ट टर्म ये आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, तो इसका अंदर 28 इज इक्वल टू 14 प्लस n माइनस 1, और फर्स्ट टर्म 11 दे रखी है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फर्स्ट टर्म 11 दे रखी है। इसका मतलब फर्स्ट टर्म का मतलब a माइनस 3r इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है, 14 माइनस 3r इज इक्वल टू 11, इसका अंदर r की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अपने से क्या चाहिए था, ये अपना लास्ट टर्म था, तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 11 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, सही है। तो यहां से हो जाएगा कितना 10, तो n बराबर 18। कर लोगे ना, हाँ, छोटी मोटी मिस्टेक अगर हो रही है तो अब आप देख ही लेना, तब दिमाग नहीं लगाना चाहता। m प्लस 2 टर्म ऑफ इतना, वो एक्चुअली क्या होता है, लगता है यूं हो जाएगा, फिर उसके अंदर मिस्टेक का एक बार दिमाग में चल जाता है ना, फिर गड़बड़ लगता है। वो आपको जो नहीं, आपको जो होता है ना वो मेरे साथ भी होता है, ठीक है। हाँ, m प्लस 2 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल में दिस, ये एक्चुअल में 4m प्लस 4 बचा हुआ है आई थिंक, बाकी तो कट गया, ठीक है ना। 4m प्लस 4 ही बच रहा है ना, हाँ 4m प्लस 4 बच रहा है। अब ये हमारा tm प्लस 2 है। अच्छा, इट्स कॉमन डिफरेंस इज गुड क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये एक तरह से 4m प्लस 8 माइनस 4 लिखा है, तो 4 टाइम्स m प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू में tm प्लस 2 लिखा है। इसका अंदर tn इज इक्वल टू 4n माइनस 4 है, तो t1 जो होगा वो 0 हो गया, टर्म 1 0, ग्रेट। टर्म 2 इज इक्वल टू 4 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस 4 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7 लीव्स रिमाइंडर 3, जो कि 7 से n बार डिवीजन लगाएं और रिमाइंडर 3 आ जाए, ठीक है, और वो भी 3 डिजिट के नंबर होने चाहिए। इसका मतलब नंबर जो है वो 7n प्लस 3 वाली फॉर्म में है, ये हमारा tn हो गया। अब 3 डिजिट का नेचुरल नंबर की बात
3 डिजिट का नेचुरल नंबर, 3 डिजिट का नेचुरल नंबर जिनमें 7 का भाग लगे, माने 100 से ऊपर चलना चाहिए, और 3 बचे, तो 12 7 84, और यहां देखा जाए 15 × 7, 15 × 7 105, है ना। 14 × 7, 14 × 7, 7 × 28 98। अच्छा, माने हमारा पहला नंबर 101 होगा। फर्स्ट नंबर विल बी 101 एग्जैक्टली। ठीक है, अगला नंबर जो होगा, बस कुछ नहीं, अब साथ साथ जोड़ते चलो, 108 अगला नंबर होगा, 7 और जोड़ते 115, डैश डैश 997 तक जाएगा ये। बस हो गया, अब क्या कहानी बन गई आपकी, कर लेंगे। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ना। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 27। पहली 3 टर्म्स अपने पास में a माइनस डी, ए और a प्लस डी है, इन सबका सम 27 है, इसका मतलब 3a बराबर 27 है, इसका मतलब a की वैल्यू 3 है। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज a माइनस डी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस के अंदर a प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सरकार ये करवा चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी, है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक अपन कर चुके हैं ऑलमोस्ट, हाँ कहीं ना कहीं अपन ने किया ही होगा। हाँ, क्वाड्रेटिक की डीपीपी में लास्ट में डिस्कस करूंगा, इसकी पहले पहल कर लेता हूँ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें टाइम लगता है, थोड़ा समय दे करके करेंगे ना उसको। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो इट इज 3 माइनस डी का होल स्क्वायर, प्लस में दे रखा है 3 प्लस डी का होल स्क्वायर, इस में दे रखा है 293 माइनस में 9। सही है, अब मेरे को लगता है आप डी निकाल ही लोगे, इससे डी फाइंड आउट कर लोगे, डी फाइंड आउट करके तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। ए पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, अब आपके पास सब कुछ सारे नंबर आ जाएंगे। आई थिंक यहां से आप कर लेंगे ना। हाँ, ए की वैल्यू मेरे पास में, क्या ए की वैल्यू 9 आ रही है? नहीं, ए की वैल्यू अपने पास में कहा 9 आ रही है यार, सॉरी ए की वैल्यू 9 आ रही है, सही बोल रहा है यार, ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ हाँ, ए की वैल्यू 9 आ रही है, 3a इज इक्वल टू 27 है ना, बिल्कुल 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 सही बोला। ठीक है, ये 9 आ गई, तो यहां हो जाएगा 9 माइनस डी का होल स्क्वायर, प्लस में यहां दे रखा है 81, प्लस में दे रखा है 9 प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल में दे रखा है 293। यहां से आ जाएगा 9 माइनस डी का होल स्क्वायर, प्लस में यहां से आएगा 9 प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 212। सही है, 212। अच्छा, अब ये अगर देखा जाए तो 162, ठीक है, और प्लस का 2d² इज इक्वल टू में 212, तो 2d² इज इक्वल टू में 212 के हिसाब से 50, इसका मतलब d बराबर 5, d की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स, d आ चुका है, फर्स्ट टर्म आ चुका है, क्या फर्स्ट टर्म यह है, तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म a माइनस डी बोले तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। सम ऑफ n टर्म्स tn, सॉरी sn, sn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sn इज इक्वल टू में हो जाएगा n/2। ठीक है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 8, प्लस में n माइनस 1 इंटू में d के स्थान पे 5। ठीक है, कर लेंगे आगे तो। हाँ, लेकिन हम जानकर के, अरे -5 और +5 में कोई अंतर नहीं था, बाद में आपको समझ में आ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो ऐसे दिख जाएगा दोनों तरफ से, आप चाहो तो, है ना। चलिए, ऐसा कोई बहुत धमाकेदार बात हो ना, तो जिसपे भी अपन रुक करके बात करें कि हाँ सब अब करते हैं इस पे बात, है ना, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था कल के दिन का। इफ ईच टर्म ऑफ p इज पॉजिटिव, ईच टर्म ऑफ इज सम ऑफ इज 2 कॉन्सिक्वेंसेज, देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ दिस। इजी क्वेश्चन था ये भी, है ना। नेक्स्ट पे आता है, नेक्स्ट पे। हाँ भाई, चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे को क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारे लिए छोटी सी बात रखेगा। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड सम ऑफ सीरीज, और सीरीज दे रखी है
1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर माइनस का 6 स्क्वायर, ऐसे बढ़ते बढ़ते दे रखा है ना, ऐसे बढ़ते बढ़ते दे रखा है माइनस में 2002 का होल स्क्वायर प्लस में 2003 का होल स्क्वायर। फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, है ना। नहीं, ऐसा कुछ चेक कराने लायक नहीं है फहद। चलिए अब करें क्या इस क्वेश्चन में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आप 1 के स्क्वायर को 1 का स्क्वायर बना के छोड़ दो, इसमें से इसको घटा करके रख दो, तो 1 + 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ऐसे लिख लो। इसको 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख लो। इसको 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट जो टर्म आएगी वो 2003 का स्क्वायर माइनस 2003 होल स्क्वायर माइनस 2002 होल स्क्वायर ऐसा लिख दो। अब 1 की जगह पे 1 है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर जो होगा ना, वो आप समझदार हो तो समझ जाओगे, 3 + 2 बचेगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 तो क्या लिखूं, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसकी सबसे देखा जाए तो इट इज नथिंग बट 5 + 4 बचेगा मल्टीप्लाइड बाई 1, ये अपने आप में 7 + 6 बचेगा डेड डैश। लास्ट टर्म जो होगी वो 2003 + 2002 बचेगी। सोचो आप, सारा सा सोचोगे दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, आपके लिए बैकलॉग जैसी क्या चीज है यार। कोई बच्चा अगर लेटेस्ट ज्वाइन कर रहा है तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन देखे बस, और कुछ मत करो, पीछे का छोड़ो आप। हाँ, इतना क्या दिमाग लगाना है यार। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और 6 13, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 4005, ऐसे 4005। इन दोनों के बीच का गैप 4 है, इन दोनों के बीच का गैप भी 4 है, इन दोनों के बीच का गैप भी 4 है, तो मतलब ये अपने आप में एपी चालू हो गई। और अगर ये एपी चालू हो गई है तो एपी कितने टर्म्स की है हमें कोई आइडिया नहीं है, इसलिए हम नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू में L-A/D+1 का यूज करेंगे। लास्ट टर्म अपनी 4005 है, माइनस में फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, डिवाइड बाई डी की वैल्यू 4 है प्लस 1, ये 1002 आ जाएगा। सही है, नंबर ऑफ टर्म्स 1002 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या डिमांड करी है, क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है हमको सम बताना है। अब सम की बात करते हैं। सम, अगर बाई द वे इस पूरे का सम देखा जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स 1002 डिवाइड बाई 2 माने n/2, फिर फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द लास्ट टर्म विल बी 4005, राइट है। तो ये अगर देखा जाए 1002 मल्टीप्लाइड बाई 2003, कि मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। फिर भी कईयों ने कर दिया 207,006, कुछ लोगों ने इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया 207,006, ठीक है। तो अपन अपनी तरफ से लिख लिया इनके नाम पे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। हम ड्रॉपर्स हैं, अभी कुछ मंथ पहले एक मंथ में 1 साल का पढ़े हैं, बैकलॉग आसानी से पूरा हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, आराम से पूरा हो जाता है, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, सर मैं आज से ज्वाइन किया हूँ, पीछे के लेक्चर्स बस कुछ नहीं, एसएनपी देखो बस, और कुछ मत देखो, और कुछ मत देखो, बस एसएनपी देखो, खत्म। फटाफट से बराबरी पाओ सबकी, जो भी नियरेस्ट चैप्टर है वहां तक जाओ। सर आपको अप्रोच कैसे, सर आप अप्रोच कैसे लगाते हैं। कुछ नहीं, मैं तो देखता हूँ क्वेश्चन, मतलब आप धीरे धीरे समझ जाओगे यार, आपको भी पता चल जाएगा कि यार इसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी सब कुछ नहीं, बस अगर थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा करके खेलोगे तो हो जाएगा। बस बार बार डू एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, मैं तो ये सलाह दूंगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है लेट एस एन इज इक्वल टू में दे रखा है सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेकर के 4n तक -1 टू द पावर के, इंटू में दे रखा है k+1 डिवाइड बाई 2, इंटू में k का स्क्वायर, देन एस एन कैन टेक वैल्यूज, और पहली वैल्यू बता रहा है 1056, दूसरा ऑप्शन है 1088, अगला ऑप्शन है 1120, अगला ऑप्शन है 1332। ये 4 ऑप्शन इसने दिए अपने को, राइट है। अब चलिए,
अब क्वेश्चन क्या कहता है उस पर बात करते हैं ना। देखो सब क्वेश्चन में अगर आप देखें ना तो क्वेश्चन में ये कह रहा है एस एन जो है इनमें से कौन सी वैल्यू ले सकती है, लेकिन एस एन करेंगे क्या? एस एन क्या चीज़ है सर, कैसे कर सकते हैं? देखो एस एन जो है ना वो ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम लोग के की वैल्यू वन रखते हैं। अब वन देखो मेरे साथ ही रखनी पड़ेगी, है ना, मैं आपके सामने एक बार रख के दिखा देता हूँ। के की जगह पे वन रखेंगे ना तो वन इंटू वन प्लस वन इज टू बाई टू इंटू में वन का स्क्वायर। फिर माइनस वन, फिर के की वैल्यू टू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा टू इंटू थ्री डिवाइड बाई टू इंटू टू का स्क्वायर। फिर अगले नंबर पर हो जाएगा माइनस वन की पावर, अगली बार तीन रखोगे, तीन, है ना, तो तीन इंटू चार बटा दो इंटू तीन का स्क्वायर। फिर अगले नंबर पे कितना आएगा, माइनस वन की पावर के की जगह चार इंटू पांच बटा दो इंटू चार का स्क्वायर। ठीक है, फिर अगली बार आएगा माइनस वन की पावर पांच इंटू छः बटा दो इंटू पाँच का स्क्वायर। फिर अगले नंबर पे आ जाएगा माइनस वन की पावर छः इंटू सात बटा दो इंटू छः का स्क्वायर। फिर माइनस वन की पावर सात इंटू आठ बटा दो इंटू सात का स्क्वायर। फिर माइनस वन की पावर आठ इंटू नौ बटा दो इंटू आठ का स्क्वायर, एंड सो ऑन चलता रहेगा। मैंने के की वैल्यू एक एक करके रख दिया। ठीक है, जैसे ही हम कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए टू टू कट जाएगा, तो ये आप ध्यान से देखोगे तो माइनस वन का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहां पे ये टू टू कट जाएगा, तो यहां से देखोगे तो ये माइनस टू का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अच्छा, अगर यहां से देखोगे तो दो और चार कट जाएगा, ठीक है ना, और माइनस वन की पावर सिक्स के कारण से प्लस का तीन का स्क्वायर बचेगा। राइट है, यहां से देखोगे तो दो और दो कट जाएगा और माइनस वन की पावर टेन प्लस फोर का स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, यहां से तीन कट जाएगा, पांच दिए पंद्रह, पंद्रह के सबसे माइनस पांच का स्क्वायर बचेगा। फिर अगले नंबर पे ये छः कट जाएगा, तीन सात इक्कीस, इक्कीस के सबसे माइनस ही बचेगा, माइनस में सिक्स का स्क्वायर। अब कोई भी दिमाग लगा के समझ सकता है, दो माइनस के, दो प्लस के, फिर दो माइनस के, तो इसका मतलब ये कि क्वेश्चन में अगले नंबर पे सात का स्क्वायर प्लस आठ का स्क्वायर माइनस नाइन का स्क्वायर माइनस टेन का स्क्वायर प्लस ग्यारह का स्क्वायर प्लस बारह का स्क्वायर माइनस तेरह का स्क्वायर माइनस चौदह का स्क्वायर एंड सो ऑन चल रहा है। ठीक है, ये हमारा एसएन हो गया। अच्छा, अब क्या करना है? अब वही ग्रुपिंग ग्रुपिंग खेलना पड़ेगा, है ना, ग्रुपिंग ग्रुपिंग खेलते हैं। अच्छा, तब तक आपको पता होगा ये फॉरेन है, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये फॉरेन लोग हैं। मैं यहाँ बाजू में लिख देता हूँ, ये टोटल कितने लोग हैं ना, ये बाजू में लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, फोर एन लोग हैं ये अभी तक। ठीक है, फोर एन लोग हैं सब। अच्छा, तब तक अपन वापस आते हैं, है ना, इस पे। अब मैंने क्या किया, इन इनकी ग्रुपिंग करिए, ध्यान से समझना, इसकी और इसकी, हर किसी के दो आगे की, तो ये अपने आप में कैसे दिखेगा, थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस में फोर का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर। यहां पे देखा जाए तो सेवन का स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस में एट का स्क्वायर माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस में अगर देखा जाए तो इट इज इलेवन का स्क्वायर माइनस नाइन का स्क्वायर और ट्वेल्व का स्क्वायर माइनस टेन का स्क्वायर। ठीक है, सेम वे अगर देखा जाए तो इट इज फिफ्टीन का स्क्वायर माइनस थर्टीन का स्क्वायर प्लस में सिक्सटीन का स्क्वायर माइनस फोर्टीन का स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे मैंने दो दो को पेयर अप कर रहा हूं। पेयर अप करने पर टू तो आएगा ही आएगा सब में, वो टू मैंने ओवरऑल कॉमन ले लिया। आप ध्यान से देखोगे ना, जिनको ए प्लस बी ए माइनस बी खोलना आता है वो देख जाएंगे। ठीक है ना, ये यहाँ है ना, ऐसा, ये यहाँ नहीं है। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो टू 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 सब में से कॉमन आ जाएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब टू 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 कॉमन आने के बाद में अंदर यहां से बचेगा चार, यहां से बचेगा छह, सात और पांच बारह, यहां से आठ और छह चौदह, यहां से बचेगा ग्यारह और नौ बीस। नजर हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है, भूल जाओगे आप। ठीक है, यहां से आएगा बारह और दस बाईस। ठीक है, पास में अगर ध्यान से देखोगे पंद्रह और तेरह अट्ठाईस। फिर अगले नंबर पे आएगा सोलह और चौदह तीस एंड सो ऑन। क्योंकि मैंने दो दो की ग्रुपिंग कर दी थी और दो दो की ग्रुपिंग रिड्यूस हो चुकी है, तो रिड्यूस होने के बाद में अब यहां पर आधे लोग रह गए हैं, टू एन लोग रह गए हैं। ध्यान से समझना, बस यही है सारी गणित। इससे पहले कि आप अपनी तरफ से गलत जाएंगे, आप पहले देख लो। ठीक है, मैं अपनी तरफ से बराबर चल रहा हूं, मेरी तरफ से एक पैसे की मिस्टेक नहीं है। इसलिए जो भी सोच रहा है कि मैं मिस्टेक कर रहा हूं वो इसको लिख के मिस्टेक कर रहा है। ठीक है, तब तक मैं आगे चलता हूं। ठीक है, तब तक मैं आपको ये बता दूं, अब मेरी नजर किस पे है, चार और बारह, बारह और बीस, फिर ऐसे कूद कूद के चलेंगे अपन, अट्ठाईस। ठीक है,
मैंने इनको अलग कर लिया। अलग अलग कैसे करते हैं, ऐसे अलग करते हैं। 2 टाइम्स में एक ब्रैकेट बनाया, 4 12 20 28 एंड सो ऑन वाले 28 डैश डैश प्लस। अब दूसरे ग्रुप में किसको डाल दिया, दूसरे ग्रुप में बाकी बच्चे लोगों को डाल दिया। कितना, 6 14 22 30 डैश डैश। मैंने 2n लोगों का आधा आधा कर दिया है। इधर कितने लोग रह गए, n लोग, इधर n लोग रह गए। ये अगर ये चमत्कार मचाया जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यहां पे कितने रह गए, n लोग। ये अगर देखा जाए तो ये भी n लोग हैं। मैं इससे पहले कि आगे लेके जाऊं, पहले बताता चलता हूं, हर चीज समझा समझा के चल रहा हूं धीरे धीरे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अब अगला पॉइंट सुनो। अब क्या करोगे सर, कुछ नहीं, एपी है, साफ साफ दिख रहा है एपी है, और एन टर्म्स की एपी है, एन लोग है तो 2 टाइम्स में इसका सम हो जाएगा कितना, है ना। इसका सम हो जाएगा, एन टर्म्स है ना, तो यहां से हो जाएगा n/2 8 प्लस n-1 इंटू 8 प्लस यहां से हो जाएगा n/2। ठीक है, ये भी एन लोग है ना, तो यहां हो जाएगा 12 प्लस में n-1 इंटू 8। सही है ऐसा। अब ये 2 और ये वाला 2 कट जाएगा। करली ब्रैकेट में क्या क्या रह गया, 8 इंटू एन 8n रह गया। ठीक है ना, प्लस के अंदर 8n। ठीक है, आई थिंक यहां तो ये कट ही गया, ये आई थिंक ये वाला 8 और ये वाला 8 कट रहा है, और कुल मिलाकर रह जाएगा 8n²। सीधी बात, 8n² प्लस यहां रह जाएगा 8n प्लस 4 8n प्लस 4 n इंटू 8n+4, ये रह गया साहब। ठीक है, फिलहाल मेरे पास में क्या क्या रह गया है, 8n² 16n² रह गया साहब, प्लस के अंदर कितना रह गया, 4n रह गया है। मतलब मैं 4n अगर कॉमन भी ले लूं तो यहां से बचेगा 4n+4, माने मेरा सबका आंसर आ गया साहब। फाइनली मेरा आंसर 4n इंटू 4n+4 आ रहा है। अब जो भी है ना 4n+4 आ रहा है, मैं इसको चेक करूंगा। मैं कैसे चेक करूंगा, अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि Sn अगर आपका 4n+4 आ रहा है तो आप n की जगह पर एक बार, जैसे अब 1 डालना तो बेवकूफी है, सीधे मैं तो 10 डाल रहा हूं, 4n इंटू 4n+4। अगर मैंने 10 डाल दिया तो कोई भी बता देगा कि 10 डालते तो सर ये बहुत भारी चला जाएगा, ये 44 इंटू 40 चला जाएगा, और ये 1600 1700 लग जाएगा सर। तो पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। तो इसलिए हम पीछे चलते हैं, 10 नहीं डाल रहे। ठीक है, 10 नहीं डाल रहे। ठीक है, 10 नहीं डाल रहे, इसकी जगह पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब ये अपने पास में 4n प्लस इतना लिखा हुआ है, n की जगह पर अपन 7 डाल के देख रहे हैं। 7 रख के देख रहे हैं। 7 रखते ये हो जाएगा 28 और 4 32, और ये हो जाएगा 28। ठीक है, 32 इंटू 28, 8 दूनी 16 का 6, यहां पे लगा 1, 8 के 24 और 1 25, 256 तो इसका हो गया, और ये हो गया 64। ठीक है, 6 यहां से उतरेगा, ये 9। ठीक है, 996, कोई मतलब नहीं है। n की वैल्यू हमारी 7 भी काम नहीं करी, हमने 7 रखी थी लेकिन यूजलेस रही। अब 7 को भी हटा करके 8 रख के देख रहे हैं, मतलब क्लोज जा रहे हैं धीरे धीरे। 8 रखेंगे तो हो जाएगा 8 चौक 32 और ये 36, और 8 चौक 32 है ना, 36 इंटू 32, 36 इंटू 32, यहां देखा जाए तो 72, और ये हो जाएगा 108, है ना। तो यहां से 2, 15 का 5, 1, 1152। अरे वाह, 4 रखते हैं, 8 चौक 32, 32 और 4। हम्म, अच्छा, ओ सॉरी, एक और चमत्कार भी मच गया मुझसे शायद। एक और चमत्कार यहाँ बचा है, यहाँ यहाँ, इसलिए ये आंसर इतना जल्दी से नहीं आ रहा। ठीक है, कोई नहीं, देखो एक छोटी सी मिस्टेक हुई है यहाँ आकर के। ठीक है, यहाँ आकर के 16n² था ना, और 16n² में से 4n अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 4n+1 बचेगा। हाँ, ये मैंने सही कर दिया इसको। ठीक है, आप शायद कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को आपके इंटेंशन समझ में आ रहे हैं कि ऐसा। अब मैं n की जगह कितना डाल रहा था, 8। n की जगह 8 डालते ही होता था 32, और 8 और 33, 33 इंटू 32, है ना। ओके यार, गजब काम है ये, है ना। 96, 96।
96 96, तो 6, 15 का 5, 10, 1056। लो साहब, एक आंसर तो बैठ गया। ठीक है, एन इज गुड 8 में। अच्छा, अगर यहां से देखा जाए तो एन की जगह 8 डालने के बजाय एन की जगह 9 डालता हूं। 9 डालते ही कितना हो जाएगा? 36। 9 डालते हो जाएगा 36, 9 डालते हो जाएगा 37। ठीक है ना, 36 इंटू 37, 36, 9 छिंच 8 डालने पर तो 7 छिंग 42, 11332 आ रहा है बिल्कुल। लो साहब, एक और आंसर भी मैच कर गया। मैंने 13 32 भी मैच कर गया। मैंने ये कब मैच करा? जब हमने एन की जगह पे 8 डाला। ये तब मैच करा जब हमने एन की जगह 9 डाला, और बीच के नंबर तो आ ही नहीं रहते, दिख ही रहा है साफ। तो अगर देखा जाए तो इट मे टेक वैल्यू। अरे कुछ नहीं, यहाँ से 4n कॉमन लेते टाइम पे 4n+4 लिख दिया था बस, वो फिर अपने को लंबा लेके जाना ही था थोड़ा। उस एक गलती का समय तो वसूलेंगे ना वो तो टाइम वसूलते अपना आंसर ही बदल गया। हाँ भाई, ये देखा जाए तो ये एडवांस में कभी पूछा गया क्वेश्चन था। ज्यादा कोई ऐसा बहुत खतरनाक क्वेश्चन भी नहीं था, लाइट वेट भी नहीं कह सकते अपन, है ना। ठीक है, अब यहां तक ही क्वेश्चंस अगर आपके पकड़ में आ गए हो कि हाँ सर ये तो बन गया, तो अपन दौड़ करके आगे चलें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम्म 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 हम एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एक छोटा सा आपके लिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए तो। ठीक है, रेडी। एन की वैल्यू तुक्के रख रख के, पहले 10 लगाई थी देखो आप। हाँ, एन की वैल्यू तुक्के रख रख के लगाई, और कुछ नहीं, सीरियसली कर रहा हूं, सीरियसली तुक्के रख रख के। कोई तरीका ही नहीं है, आईआईटी ने खुद रखवाए तुक्के, मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो वो तो कोई इश्यू नहीं है, फटाफट से अगर आप कॉपी कर ले तो मैं दौड़ के आगे चलूं भाई। चले, चलिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं फटाफट से, अगले क्वेश्चन पे तैयारी रखिए आप तो। क्वेश्चन में दे रखा है, लेट बी सम आई इज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना। फॉर, क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 1, आई इज इक्वल टू, आई इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के कहां तक, 101 तक। क्वेश्चन वाला कह रहा है सपोज, सपोज log b1, log b2, log b2, log b2 dash log b101 are in AP with common difference log 2। ठीक है, सपोज, सपोज A1 A2 A से लेकर के A101 आर इन AP सच दैट आगे बोल रहा है A1 इज इक्वल टू B1 एंड A51 इज इक्वल टू B51 इफ टी इज इक्वल में दे रखा है B1 प्लस B2 प्लस B3 दैट डैश B51 एंड एस के नाम पे दे रखा है A1 प्लस A2 प्लस A3 दैट डैश A51 देन। ठीक है, चेक करके बताना है आपको। देन क्वेश्चन में बताना है आपको कि B101 इज ग्रेटर देन A101। ये ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ, विद के
के कहाँ लिखा बेटा? सपोज log b1 log b2 से लेके log b 101 r in ap विद कॉमन डिफरेंस log 2 सपोज a1 a2 से लेके a 101 r in ap सच दैट a1 इज इक्वल टू b1 a51 इज इक्वल टू b51 t इज इक्वल टू, ये t है ना, t इज इक्वल टू b1 प्लस b2 से लेके b51, s इज इक्वल टू a1 से a51, देन b 101 बराबर में a 101। ये है हमारा छोटू सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि हमारे पास में आंसर क्या आएगा भाई। क्या कहते हो आप? ट्रू। सही है। हाँ, छोटू सा है सर जी। हम्म देखो इसमें एक्चुअल में क्या है, इसमें जो फर्स्ट लाइन है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट लाइन अपने को क्या कहती है ना, पहली लाइन जो है ये एक प्रॉपर्टी है ना, विद कॉमन डिफरेंस लॉग 2, यहां तक जो लिखा है ना ये अपने आप में प्रॉपर्टी है। ये बताती है कि एक्चुअल में ये एपी में दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में अंदर खाने में b1 b2 b3 ये डैश डैश से लेकर के और b101 तक है ना, ये एक्चुअल में जीपी में होंगे। जब चीजें जीपी में होती है तो उनका लॉग वैल्यू एपी में होती है, ठीक है ना। और इनका जो जीपी है तो इनका कॉमन रेशियो जो होगा ना वो 2 दे रखा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि इन्होंने क्वेश्चन के दौरान क्लियर बोल दिया कि ये तो जीपी में है और A1 A2 से लेकर के A101 तक दे आर इन एपी, ये एपी में है। अच्छा, एपी का कॉमन डिफरेंस नहीं बोला इन्होंने, ठीक है, यहां तक तो इन्होंने बोल दिया बस, और कुछ नहीं, बस इतनी दूर तक काम बना दिया। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है ना, बड़े ध्यान से समझने की चीज है कि एपी में है A1 इज इक्वल टू B1 है। अब क्वेश्चन में जीपी की बात तो कर दी इन्होंने, है ना। जीपी के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे को यहां से पता चल गया कि इसका मतलब B2 अपॉन B1 इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि कॉमन रेशियो 2 है ना। तो हमारे लिए जीपी को नए सिरे से अगर बनाया जाए तो B1, फिर अगले नंबर पे 2B1, फिर 2 का स्क्वायर B1, ऐसे चल रही है गाड़ी, फिर 2 का क्यूब B1, हर बार फर्स्ट टर्म a इंटू ए आर स्क्वायर ऐसे चल रहा है। तो b 101 तक जाते जाते है ना b51 भी आएगा ना, b51 होगा 2 की पावर 50 इंटू b1, डेड डैश लास्ट टर्म जो होगी वो 2 की पावर 100 इंटू b1 होगी। ये एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है। पहले तो आप इसको यूं समझे, आप मैंने बताया ना जब चीजें एपी में होती है ना, जब चीजें लॉग में एपी में होती हैं तो एक्चुअल में अंदर से वो जीपी में होती हैं। जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, तो आप समझ जाओगे ये जीपी की कहानी है सर। अब लॉग ले लो इसकी दोनों तरफ, लॉग बी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग AC, ऐसे तो लिखोगे आप। तो आप इसको थोड़ी देर बाद क्या लिखोगे, लॉग A प्लस लॉग C, और यहां कितना लिखोगे 2 लॉग B, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो यहां से देखने का तो कोई भी समझ जाएगा कि लॉग A लॉग B लॉग C ये किस में हो गए, एपी में हो गए। बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है ना। पहले तो ये समझ जाओ, यहां तक बस समझ में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बस कि अच्छा ओके, जो चीज जीपी में हो उसकी लॉग वैल्यू एपी में होती है, तो अगर लॉग में कुछ एपी में तो उल्टा वो जीपी में। पहले तो इसको समझो आप, ठीक है, यहां तक की बात आपके दिमाग में उतरती जानी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन इसीलिए लिया गया था कि अच्छा बच्चे को क्या इतनी छोटी छोटी चीजें याद भी है कि नहीं याद है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A1 बराबर B1 है, ठीक है, A51 B51 के बराबर है, T अपने आप में इन सब का सम है, ठीक है। मैं अगर T की बात करता हूं तो T में दे रखा है B1 प्लस B2 प्लस B3 से लेकर के कहां तक B51 तक का सम दे रखा है। तो आप ध्यान से देखो, मैंने आपके सामने लिखा B1 प्लस में 2B1, सही है। आप कैसे समझते हैं, ऐसे भी समझ जाओ। देखो ये तो जीपी है ना, जीपी का सम का फार्मूला क्या होता है, जीपी का सम का फार्मूला होता है A इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, सही है। यही तो होता है ना, आर अपना एक से बड़ा है तो आराम से अपन यूज कर सकते हैं। ए की जगह क्या यूज करोगे, B1 यूज करूंगा सर मैं। आर की जगह क्या यूज करोगे 2, है ना। और ये 51 टर्म्स है तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 51 हो गए, -1 करोगे, अपॉन में नीचे क्या करोगे r-1 मतलब 2-1 यही छोड़ दोगे। तो अपने पास में ये आ गया साहब, ये अपना कितना आ गया, T आ गया T। अब S पे चलना पड़ेगा, राइट है। अभी एडवांस में हेल्प करेगा क्या ये, हाँ क्यों नहीं करेगा। अगर भाई तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये बहुत आराम से हेल्प कर देगा, क्यों नहीं करेगा। अब S कहां से लाओगे, अब देखो S पे आते हैं। S जो चीज है ना, S अपने को क्या कह रहा है, S का मतलब
51 टर्म्स की एपी का सम। तो अपन कह सकते हैं 51/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बहुत धीरे धीरे लिख रहा हूं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं मचा रहा। देखो ध्यान से देखो, लेकिन यहां पे 51/2 ठीक है। अब सरकार कह रही है कि A1 बराबर B1 है, तो आप यहां पे B1 लिख देंगे। ठीक है, A51 किसके बराबर है? B51 के, तो आपने B51 भी लिख दिया। ओके। अच्छा, अब आपको ये भी याद आएगा कि ये तो 51/2 तो मस्त है सब। 51/2 को तो सर टच भी मत करो आप, 51/2 को तो छेड़ो भी मत, इसको B1 ही रहने दो। प्लस ये आपका 2 की पावर 50 B1 है। याद करो ये बात, ये वाली क्लिक करा आपको, 2 की पावर 50 B1 हो गया, 2 की पावर 50 B1। सही है ना? इसका मतलब ये कि अगर बाय द वे किसी बच्चे ने कल को अगर S में से T घटा दिया, S में से T घटा दिया, तो S ये पड़ा ही अपने पास में, इसमें से T घटा रहे हैं, इसमें से ये घटा रहे हैं भाई। ठीक है, तो क्या क्या किया जा सकता है? देखो यहां पे लिखा जा सकता था, B1 कॉमन लिख रहा हूं है ना, तो यहां पे ले रहा हूं S के नाम पे ले रहा हूं 51 B1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अच्छा नीचे अंदर अंदर ही अंदर ले रहा हूं 2 की पावर 50 प्लस 1, ये S आ गया, माइनस T के नाम पे ले रहा हूं माइनस में B1 इंटू में कितना, 2 की पावर 51 माइनस 1। राइट है? अब किसी बच्चे के मन में आ सकती है कि काश ये सर 2 की पावर 50 प्लस 1 होता, शायद कुछ कॉमन शॉमन आ जाता। ठीक है, 2 माइनस 1 कहां गया? ओके ठीक है, ये 2 माइनस 1 कहां गया? ठीक है, वो लिखा ही नहीं। अब क्या चाहिए अपने को? अच्छा, अपने पास में S माइनस टी तक की कहानी आ गई है। क्या, अच्छा अपन सोच रहे थे इसके ऊपर बात कर रहे थे कि ये घटाएंगे तो कुछ, अगर कुछ कॉमन वॉमन आ जाए तो क्वेश्चन में हमारे लिए थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, कहीं से कुछ कॉमन वगैरह ला दो अगर भाई देवे आप तुम। ठीक है, तो मेरा काम निकल जाएगा। कहीं कुछ अगर कोई जुगाड़ उगाड़ है तुम्हारा तो काम बन जाए यार। B1 तो कॉमन लूंगा ही लूंगा, देखो मैं अल्टीमेटली इसमें से, है ना? क्या करा जाए इसके बाद में? हाँ भाई, इसमें से B1 तो मैं कॉमन लूंगा, लेकिन यहां कुछ बैठा नहीं रहे तुम लोग, कुछ मेरा इस जगह हेल्प कर दो तो मेरी कहानी बन जाए। नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा स्केरी चैप्टर नहीं है ये, तो जान करके अपन ने कुछ भयानक सही उठा लिया सबसे। 2 की पावर 50, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करने के मैं मूड में हूं, पूरी तरह से, पूरी तरह से मूड में हूं भाई, बिल्कुल हूं मैं 101% की भाई मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करा तो कहानी सही जाएगी या नहीं जाएगी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। जैसे मतलब इतना तो मैं समझ सकता हूं कि तुम मेरे को कह रहे होगे कि सर B1 कॉमन ले लो, ले लिया। अब सर 51/2 को अंदर ले चलो, ले चला, तो 51/2 करते ये 2 की पावर 49 हो जाएगा, 2 की पावर 49। ठीक है, थोड़ा जान के डरा रहे हैं। ठीक है, अब 51/2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51/2 आएगा ही आएगा, 51/2 भी आएगा। अच्छा, माइनस माइनस में 2 की पावर 50 प्लस 1 भी आएगा। अब ये जो 1 है और ये जो 51/2 है, इन दोनों को मैं सोच रहा हूं समअप कर दिया जाए। तो दिखने में भले थोड़ा डरावना लगेगा B1, लेकिन अंदर अंदर ये काम बढ़िया कर देगा। 51 इंटू में 2 की पावर 49, ठीक है, माइनस में 2 की पावर 50। ठीक है, यहां तक भी छेड़ा नहीं हमने, और यहां पे हो चुका है हमारा समअप होकर के 53/2। इतनी दूर गाड़ी और खिंच गई हमारी, 51/2। अगर ये भी ले लेते हैं तो 2 की पावर 50। हम्म अब देखो ये और ये आपस में समअप होना चाहते हैं। पहले यहां तक देख ले, कोई गलती तो नहीं कर दी, 2 की ये हो गया, इन दोनों का सम हो गया 53/2, और ये 2 की पावर 50 सही है। राइट है? अच्छा, यहां पे लिख दिया B1। अब देखो यहां धीरे धीरे, अब ये खेल है, खेल ही खेल है। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों का सम किया तो एलसीएम आ जाएगा 2। ठीक है ना? और यहां पर एलसीएम के 2 आते ही यहां हो जाएगा 51 इंटू 2 की पावर 50। ठीक है, प्लस 53 माइनस 2 की पावर 50। ओ सर, ये तो गजब घालमेल जा रहा है ना? काश कोई सरल तरीका भी होता,
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसको नहीं टच करूं तो ज़्यादा अच्छा है। अभी तक तो मैं यहाँ तक तो बराबर जा रहा हूँ। इसको नहीं छुए तो ज़्यादा अच्छा है, इसको भी नहीं छुए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अब सोचना क्या है, मेरे पास में s माइनस टी आ गया। बस आपको मेरे को ये बताना है कि ओवरऑल मेरा जो भी आंसर आएगा दैट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। टी की वैल्यू नहीं, कहीं मेरे को नहीं लगता कि मेरे इस तरफ से कहीं पे कोई मिस्टेक ऐसा कुछ खास चल रहा होगा, लेकिन फिर भी आपकी अगर कोई मन में आ रही है कि सर यहाँ गलती कर दी है तो प्लीज़ मुझे बता देना कि मैं अपनी तरफ से इसको भी करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, जल्दी से बता दीजिएगा जो भी, अगर भाई तो कहीं पे भी आपको गलती दिख रही है तो मेरे को प्लीज़ बता देना। ठीक है, बी के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई गलती करी है क्या अपन ने? ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, यहाँ तक तो सही है। बी वन की वैल्यू बराबर है, यहाँ पे बी वन कॉमन लेने पे वन प्लस टू की पावर 50 भी सही है। मेरे को ऐसा कोई मिस्टेक तो नहीं लग रही। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है शायद। ओवरऑल आंसर अगर देखा जाए तो नेगेटिव तो नहीं आ रहा बिल्कुल भी, किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव तो नहीं आएगा। जल्दी सोचिएगा सर, डीपीपी में क्वेश्चंस कम बने। 2 की पावर 51 होना चाहिए। 2 की पावर 51। अच्छा ओके, ये वाली मिस्टेक बता रहा है बच्चा। क्लिक करा मेरे को, मैंने B1 कॉमन ले लिया था। 51 इंटू 2 की पावर 49 प्लस में 51 डिवाइड बाई 2। ये सही कह रहा है, बिल्कुल बराबर बात बोला है। ठीक है, और ये तो फिर पूरे पीछे से हट गया, इसीलिए ये अपनी तरफ से कोई आंसर दिखा भी नहीं रहा था। ठीक है, अगर देखा था तो सही बोला ये बंदा। ठीक है, माइनस में 2 की पावर 51 होना चाहिए था यहाँ और प्लस का 1। तो यहां से देखा जाए तो ये फाइनल हमारे पास चला जाएगा B1, और इन दोनों में से अगर मैंने 2 की पावर 49 कॉमन भी ले लिया तो 51 में से 4 गया इंटू 47 आ गया। ठीक है, प्लस में 53/2 हो गया अब फिर भी नाउ क्वाइट रिलैक्सिंग। तो हमने बदल गया, ये तो सब पॉजिटिव आ गया। मैंने एस जो है वो ग्रेटर देन टी हो गया, एस इज ग्रेटर देन टी। हाँ नहीं नहीं, अब मैंने करेक्ट कर लिया। वो वही इसी का इशू आ रहा था कि मेरे पास में इसका आंसर अगर देखा जाए ना तो क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा था। ठीक है ना। अब अपने को यहां से एक और बात पता चल गई कि हमारे को ये पता है कि बी 101 जो है ना, बी 101 है ना, बी 101 की वैल्यू अगर बात करी जाए तो बी 101, ठीक है ना, बी 101 जो होगा वो 2 की पावर 100 इंटू B1 के बराबर होगा। ठीक है ना, बी 101 की वैल्यू इसके बराबर होगी, सही बात है। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं यहां से एक और चीज भी देख सकता हूं कि A101, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके बारे में बात करें ना, A101 किसके बराबर होगा? माने एक तरह से T101 इज इक्वल हो जाएगा A प्लस माने A1 प्लस 100D। ठीक है, जबकि मुझे इसका D पता नहीं है, माने मेरे को इस AP का D नहीं पता। ठीक है, तो यहां हो जाएगा A1 प्लस में 100D की जगह तो D ही लिख देते हैं फिर एक बार तो, है ना। 101 इज इक्वल में A1 प्लस में 100D हो गया। अब क्वेश्चन में हमारे को इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, माने इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 200 इतना, और A1 प्लस में 100D तक आ गई बात, है ना। A1 प्लस में 100D तक की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो A101 को और फर्दर हम कहीं नोटिस में रख सकते हैं क्या? A101 किसके बराबर होगा? A101 अगर हम देखा जाए तो A101 जो होगा वो अपने आप में, ठीक है, 2 टाइम्स A1 प्लस 50D माइनस A1 के बराबर कह सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखना, ये वही लिखा है मैंने एक तरह से। ठीक है ना, A101 अपने आप में इसके बराबर होगा, और अगर ऐसा हो गया तो A1 प्लस में 50D जो होगा वो A51 हो गया, ये A51 हो गया, माइनस अगर इसकी बात की जाए तो ये हो जाएगा कितना? A1। ठीक है, अच्छा 2 टाइम्स तक तो ठीक है, 2A51 भी ठीक है, 2A51 जो होगा वो 2B51 के बराबर होगा, और ये जो चीज है ये B1 के बराबर होगी, B51 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, है ना भाई। अब B51 की अगर हमसे चर्चा करी जाए तो 2 तक तो ठीक है, B51 जो होगा वो 2 की पावर 50
2 की पावर 50 इंटू B1 के बराबर है माइनस B1। सही है। तो अगर देखा जाए तो A101 की जो वैल्यू आ रही है वो अपने आप में कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 51 माइनस 1 इंटू B1 के बराबर आ जाएगी। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई है ना। और हमारा B101 ऑलरेडी 2 की पावर 100 इंटू B1 के बराबर है। ठीक है। अब B101 आपके सामने यहां रख रहा हूं, कितना, B101 की वैल्यू आ रही है 2 टू द पावर 100 इंटू B1। सही है। तो कोई आंख का अंधा भी बता देगा कि इन दोनों में B101 बड़ा है A101 से। B101 जो है, ठीक है ना। अरे इसमें कुछ भी नहीं करा मैंने, ध्यान से देखना, ये कुछ भी ऐसा कोई बहुत लंबा चौड़ा गेम नहीं करा मैंने। A101 A1 प्लस 100D होगा। ठीक है। अच्छा A1 प्लस 100D है ना, देखो A1 ही लिखा है मैंने। देखो आपको लग रहा है ये मैंने लिखा, ये अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 2A1 माइनस A1 A1 ही होता है, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 100D होगा। तो यही लिखा है मैंने एक तरह से बस, लेकिन ये इसकी जगह में लिख दिया A51, और ये A1 है ही ऑलरेडी। अब A51 जो है वो ऑलरेडी सरकार की नजर में B51 के बराबर है, तो 2B51 माइनस इतना। अब B51 जो है वो 2 की पावर 50 इंटू B1 है। ठीक है ना। B51 ऑलरेडी 2 की पावर 50 इंटू B1, ये B51 ही तो लिखा है माइनस B1। अब क्या करना है, 2 की पावर 51 फिर B1 कॉमन ले लो। अब ये और ये में तो कोई भी कंपैरिजन कर लेगा कि दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है ना भाई। अब क्वेश्चन के अंदर इसके आगे इसने एक और चीज भी पूछी थी। ठीक है। इसने साथ में ये भी पूछा था कि S इज लेस देन T और S इज ग्रेटर देन T। साथ में उसने ये भी पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है। तो S इज ग्रेटर देन T, S इज लेस देन T। तो अगर देखा जाए तो हमारी तरफ से तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है S इज ग्रेटर देन T वाला। माने जब S T से बड़ा हो तो B101 जो होगा वो A101 से बड़ा होगा। ठीक है ना भाई। हाँ, क्वेश्चन के अंदर उसने खुद ने ही पूछा है कि S जो है वो T से छोटा है कि बड़ा है, और अगर S T से छोटा या बड़ा है तो साथ में ये दोनों में क्या रेशियो रहेगा। तो अपनी तरफ से, हालांकि ये स्टेप थोड़ा सा क्रिटिकल स्टेप है, मैं इसमें उलझ गया था, मेरे को ये वाले में चक्कर आ गया था कि S T से छोटा है कि बड़ा। ठीक है। दोनों के सम के अंदर कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है। जरा देखिएगा क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कह रहा है, मैं दोबारा से पूरा क्वेश्चन समझा देता हूं, सही कह रहा हूं आप। देखो ये लॉग में दे रखा है तो एक तरह से हमारे लिए जीपी में दे रखा है, ये एपी में दे रखा है। सेकंड लाइन ये कहती है, यहां से ये वाली लाइन कहती है कि एपी में दे रखा है। ठीक है। अच्छा कॉमन रेशियो 2 दे रखा है, इसका मतलब ये कि मैं इस सीरीज को दोबारा से ऐसे लिख सकता हूं, ये मेरे लिए B51 हो गया, B51 हो गया है ना। ये मेरे लिए ये मतलब मेरे लिए B101 हो गया। चलो इससे भी हटा लो। अब B101, पहले तो अपन S और T में रिलेशन देख रहे थे। S और T में रिलेशन देखने का मतलब मैं T निकालता हूं, T की वैल्यू जो आएगी B1 से लेकर B51 तक आएगी का सम होगा। अब अगर देखा जाए तो B1, ठीक है ना, फार्मूला जो होता है, क्योंकि ये जीपी है और 51 टर्म्स की जीपी है, तो A इंटू में R की पावर 51 माइनस N डिवाइड बाई 2 माइनस 1 मैंने लिखा ही नहीं। ठीक है। ये तो T की वैल्यू आ गई। अब S की वैल्यू के बारे में बात करिए तो S की वैल्यू जो होगी N/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है। A1 की जगह B1 लिख दिया, A51 की जगह B51 लिख दिया, B51 को 2 की पावर 50 इंटू B1 लिख दिया। अच्छा फिर S में से T घटा ले ताकि चेक करा जा सके कि क्वेश्चन के अंदर, है ना, कि क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में S और T में बड़ा कौन है। तो हमने S में से T घटाया, घटाते टाइम पे कुछ भी नहीं है, ये B1 और वो B1 कॉमन ले लिया है। अगर मैंने B1 कॉमन ले लिया तो 51 और ये 2 से 2, जिस दिन मैं खोलूंगा तो 2 से 2 कटने के बाद 2 की पावर 49 रह जाएगा, और प्लस 51/2 हो गया, माइनस इधर का रह जाएगा 2 की पावर 51 प्लस का 1। राइट है। अब मैंने 2 की पावर 49 और 2 की पावर 51 में से 2 की पावर 49 कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही मेरे पास में यहां से बच गया 51, यहां से बच जाए माइनस का 4, 51 में से 4 गया 47 आ गया। ठीक है। तब तक इन दोनों का सम 53/2, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, B1 भी पॉजिटिव नंबर, तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया, माने S T से बड़ा हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन में आ जाइएगा, क्वेश्चन के अंदर अगला पूछ रहा है B101 और A101 में बड़ा कौन है। अब क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या था, B101 अपने आप में 2 की पावर 100 इंटू B1 है, A101 अपने आप में A1 प्लस 100D होगा, ऑब्वियसली होगा। A1 प्लस 100D को तोड़ के लिखा 2 टाइम्स ये प्लस ये। अब ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये अपने आप में A51 है। सही बात है।
ये अपने आप में A51 है, A51 का मतलब B51, तो मैंने इसकी जगह B51 लिख दिया। A1 की जगह B1, तो A1 की जगह B1 लिख दिया। अब B51 को हमने 2 की पावर 50 इंटू B1 लिखा, दोनों में से B1 कॉमन आ गया। ठीक है, तब तक आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो भी वैल्यू आएगी 2 की पावर 51 माइनस 1 आएगी, ये A 101 की वैल्यू आई और B 101 की वैल्यू हमें पहले से पता है। ओके, डेफिनेटली अ गुड क्वेश्चन। ठीक है सर जी, समझ गया। ठीक है, 47 कहां से आया? अभी भी नहीं आया क्या बेटा? अभी तो बताया ना, देखो 47, ये जो दो येलो वाले दिख रहे हैं ना, इन दोनों में से 2 की पावर 49 कॉमन ले लेना, 47 आ जाएगा। ओके ओके, समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर सर। जीपी इज ग्रेटर देन एपी से नहीं कर सकते, वो तो जानलेवा हो जाएगा आप लोगों के लिए, वो तो बहुत ज्यादा भयानक हो जाएगा, उतनी दूर मत जाइए आप। हम्म, हालांकि इस बात के लिए क्षमा कि मैंने आपका दिल ही तोड़ दिया होगा ऐसे क्वेश्चन के साथ, लेकिन क्या करा जा सकता था। हाँ भाई, नेक्स्ट। अच्छा, अगला टाइटल है हाउ टू प्रूव, ठीक है ना, एस एन इजिकल टू में ए इंटू में आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। हालांकि आपको लगेगा यार ये क्या क्वेश्चन हुआ, अपने को क्या मतलब है सर। ठीक है, हाँ भाई, माँ कुछ एक जगह पे तो थोड़ा क्षमा, वो क्वेश्चन के लिए पहले से बोल दिया था मैंने। देखो एस एन, किसी भी जीपी का सम का फार्मूला कैसे प्रूव करते हैं। देखो साहब, ऐसा है, हमें कुछ एक चीजों को ध्यान में रखना है। एक तो एपी का फार्मूला कैसे प्रूव करते हैं, पहले सीधा लिखो, फिर उल्टा लिखो, फिर सम अप कर दो। वैसे ही अगर आप जीपी को देख रहे हैं तो जीपी अपने आप में ए आर स्क्वायर, ठीक है ना, ए आर क्यूब, ऐसे बढ़ते बढ़ते ए आर पावर एन होती है ना, ए आर पावर एन माइनस वन, तो आपने लिखा ए आर पावर एन माइनस वन। जब भी कोई सीरीज, क्या बोला मैंने, इस बात को लिख देता हूं, जब भी कोई सीरीज, आप भी लिख लेना, जब भी कोई सीरीज है ना एक सिमिलर टर्म से, एक सिमिलर टर्म से मल्टीप्लाई करके, प्लाई होकर बने, ठीक है ना, देन यूज दिस मेथड। ठीक है भाई, और कौन सा मेथड वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहां से समझना, अब जो मैं आपको मेथड बताऊंगा वो समझने की कोशिश करना। कौन सा मेथड, ये वाला, देखो जरा, आप देख रहे हैं ना, ये हर बार आर से मल्टीप्लाई होकर बन रही है, तो अपने को पता है ये हर बार आर से मल्टीप्लाई होकर बन रही है, तो आप आर से गुणा कर दो। आर से गुणा करते ये बन जाएगा ए आर, बन जाएगा ना। लेकिन इस ए आर को, ए को ए आर, क्योंकि आर से गुणा करते ए आर बन जाएगा, ए आर स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन इसको एक स्थान पुश करके लिखो, यहां मत लिखो, यहां लिखने की बजाय यहां लिखो, इसके जस्ट नीचे यहां ए आर। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन आर से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, ए आर की आर से मल्टीप्लाई करते ए आर स्क्वायर इसके नीचे लिखो, ए आर क्यूब इसके नीचे लिखो, ऐसे है ना, डेड डैश। तो यहां पे ए आर की पावर एन माइनस वन आएगा, और जिस दिन इससे मल्टीप्लाई होगी आर की, ए आर टू द पावर एन बनेगा। बस हर बार ऐसा ही करना है। जब भी कोई सीरीज, मैंने जीपी नाम नहीं लिया, जब भी कोई सीरीज अपने आप में हर एक विशेष नंबर से ही मल्टीप्लाई होकर के बन रही हो, तो हर बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसी सीरीज को दोबारा लिखो, लेकिन एक स्थान पुश करके लिख दो। अब क्या करना है, माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, सबको पता है, ये सब साफ हो जाएगा। फाइनली यहां से बचेगा ए, यहां से बचेगा माइनस ए आर की पावर एन, और यहां से अगर आप ध्यान से देख रहे हो, एस एन कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में वन माइनस आर। फाइनली हो जाएगा एस एन इज इक्वल में कितना, ए कॉमन, ब्रैकेट में वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये आप समझदार है तो समझ जाओगे, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ऐसा है ना। अच्छा, अब आप में से सबको ये चीज क्लिक कर जानी चाहिए कि भाई मैंने आपको जो फंडा सिखा दिया ना वो यही है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में आ जाओ जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे आपको ये भी पता होना चाहिए, सिग्मा वन जो होता है ना, अगर आर की वैल्यू एक से लेकर के एन तक लिखी है, कितना होता है। अगर ऐसा लिखा है ना तो इसका मतलब समझना, अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब होता है बेसिकली, ये जो वन लिखा है ना, वन को एन बार जोड़ना, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, कितनी बार, एन बार, एन टाइम्स। और एन टाइम्स अगर आप एक 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 जोड़ोगे तो आंसर एन ही आएगा। ठीक है ना, इसीलिए लोग सिग्मा वन इज इक्वल टू एन बोल देते हैं, खटाक से। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया
सिग्मा में के इज इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक 2 प्लस 3 टू द पावर के। हालांकि कई बच्चे रूठ गए होंगे, है ना, कि सर ऐसे क्वेश्चंस कराओगे तो नहीं आऊंगा सर मैं। ठीक है, लेकिन आ जाओ वापस आ जाओ, नहीं करेंगे अब दोबारा। ठीक है, सिग्मा इंटीग्रेशन जैसा होता है, तो सिग्मा 2 अलग कर दो, सिग्मा 3 पावर के अलग कर दो। ठीक है ना, के की वैल्यू दे रखी है 1 से लेकर के n तक, के की वैल्यू दे रखी है 1 से लेकर के n तक। अब इस 2 को ले जाओ बाहर, यहां पे हो जाएगा सिग्मा में 1। ठीक है, के की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, यहां हो जाएगा सिग्मा 3 पावर के, इसको चलने देना, के की वैल्यू 1 से लेकर n तक। ठीक है ना, अब क्या है, 2 को तो आप पड़े रहने दो। ठीक है, सिग्मा 1 की जगह पे हो जाएगा n, जैसा मैंने अभी बताया। अच्छा, यहां क्या हुआ पास में, ये अगर आप के की वैल्यू एक एक करके चढ़ाओगे ना, तो ये सीरीज कैसे दिखेगी, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3 डैश डैश 3 पावर n, ऐसे दिखेगी। तो ये अपने हमें n टर्म्स की जीपी है। n टर्म्स की जीपी का सम होता है a इंटू आर की पावर n अपॉन 3 माइनस 1, और ये 2n है ही। सही है। ओ आप देखो, n की जगह पे 10 रख दें लास्ट में, तो ये हो जाएगा 20। n की जगह 10 रखते ही हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर 10 माइनस 1/2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। तो n की जगह पे 10 रख देना लास्ट में, बस काम खत्म। बिल्कुल सही जवाब एकदम, अमत्तुर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ। चलो, 1/3, 1/9, 1/27 डैश डैश अप टू इन्फिनिट टर्म्स। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी हो जाएगा क्या? हाँ भाई, जल्दी 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 इसका आंसर बोलो। आंसर आ जाना चाहिए तब तक तो। हाँ भाई, इसका आंसर बताइए, आंसर। 1/2, ये बात करी ना। आंसर देखा जाए तो a अपॉन 1 माइनस आर, और कैसे, a की जगह 1/3 अपॉन 1 माइनस आर, इसका ये कॉमन रेशियो इसका 1/3 है, 1/3। तो कहने का मतलब 1/3 अपॉन में 2/3, 3 से 3 कटा होगा सर, 1/2 आंसर हो गया। सही है, चलिए। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूं। मान लीजिए आपको 1/17, 1/17 का स्क्वायर, 1/17 का क्यूब, ऐसे आपको दे रखा होता ना, डेड डैश अप टू इन्फिनिट, तो क्वेश्चन के अंदर आप इसको ऐसे भी लिखते थे। आप इसको ऐसे करते 1/17 अपॉन में 1 माइनस 1/17। मैं इसको ऐसे नहीं करता, मैं इसको ऐसे करता। अगर बाय द सिंपल सीरीज मिल रही होती है ना, तो मैं इसका आंसर 1/17 माइनस 1 बोलता हूं सीधा, माने 1/16। जैसे इसका आंसर अगर देखा था ना, तो मेरे हिसाब से 1/3 माइनस 1 था। समझ रहे हैं आप, 1/, ऐसे। अब क्वेश्चन के अंदर जैसे किसी ने दे दिया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ऐसा दे दिया 1/8 एंड सो ऑन, तो मुझे पता होना चाहिए इन्फिनिट सीरीज में ये इन्फिनिट सीरीज यहां से चालू होगी, इन्फिनिट जीपी यहां है। तो 1 को तो अलग कर दिया, इट इज 1/2 माइनस 1, माने आंसर इज 2। सही है। ऐसे थोड़ा सा फास्ट खेल जाता हूं किसी किसी जगह पर, हर बार नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी बताते हुए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इफ सम ऑफ, ठीक है ना, 3 कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल टू 19 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 216। ठीक है ना, फाइंड Sn एंड S इनफिनिट। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, इफ सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल टू 19, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर देखा जाए, जैसे इसने यूज करा, मेरे लिए दिमाग में आ जाएगा a/r, क्योंकि प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, ar और सॉरी a/r, a और ar। याद आया आपको भी, याद आ गया। अगर ये दे रखा है ना, तो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है, इनका प्रोडक्ट क्या दे रखा है, पहली बात तो सम दे रखा है, a/r, a और ar, ठीक है ना, इनका सम दे रखा है 19। सही है, साथ में प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं ना, तो प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट करोगे तो a³ आ जाएगा। a³ बराबर 216 दे रखा है, इसका सीधा मतलब a की वैल्यू 6 आ गई।
अगर ए की वैल्यू 6 आ गई ना तो 6 कॉमन ले लेना, 1/r प्लस में 1 प्लस में r आ जाएगा, इस गुण में 19 चलेगा। राइट है। अब यहां से कोई भी देख के समझ सकता है कि सर एक तरह से r² प्लस r प्लस 1 डिवाइड बाई r इज गुड 19/6 देख रहे हैं शायद। बिल्कुल मैं ऐसे ही देख रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इट इज 6r² प्लस के अंदर कितना 6r प्लस में 6 इज गुड में 19r दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है मुझको इतना। अब जैसे ही मुझे आप ये दिखाओगे ना तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि आप मेरे से धीरे धीरे क्वाड्रेटिक की तरफ बढ़वा रहे हो। 6r² माइनस के अंदर 13r प्लस के अंदर 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने पास में ऐसा कौन सा नंबर है जो 36 दे देगा? 9 चौक 36। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 6r² माइनस का 9r माइनस का 4r प्लस का 30 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। राइट है। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3r। ठीक है, उन दोनों में से कॉमन आ रहा है माइनस का 2। फाइनली अगर देखा जाए दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है 2r। ठीक है, और यहां से क्या बच रहा था? ठीक है, अगर अपन ने माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो अंदर से बच रहा था 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। r की दो प्यारी प्यारी वैल्यू आ रही है, 3/2 आ रही है और एक 2/3 आ रही है। राइट है, r की दो सुंदर सुंदर सी वैल्यू आ रही है सब, 3/2 और 2/3। क्या कहते हो आप? हाँ है ना? हाँ, लेकिन हमसे क्योंकि क्वेश्चन में उसने इन्फाइनाइट की सीरीज का सम पूछा है, इसीलिए मैं r एक से छोटा वाला चुनूंगा। समझ रहे हो आप? इसलिए मैं ये वाला चुनूंगा, समझना। ठीक है, क्योंकि उसने इन्फाइनाइट टर्म्स का सम पूछा है। अगर उसने पूछा है इन्फाइनाइट टर्म्स का सम तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर मेरे पास में अब टर्म्स क्या है। ठीक है, अब मेरे पास में सीरीज समझना, अब मेरी सीरीज देखेगा। ठीक है, अब सीरीज जो देखा जाए तो a/r पहली टर्म हो जाएगी a/r। a/r माने 6/6/2/3। अगले नंबर पे आ जाएगा 6 इंटू 2/3। समझ रहे हैं आप? एंड डैश डैश चलता रहेगा। तब तक आप में सभी को पता होगा 3 ऊपर जाके 18, तब तक ये कैंसिल आउट कर चुका है ना 3 बार, तो ये हो जाएगा कितना 9, फिर हो चुका 6, फिर अगले नंबर पे देखा जाए तो 2 के हिसाब से 4 एंड सो ऑन। ठीक है, क्या आपको लगता है यहां पे ये अगर देखा जाए तो ये इनफाइनाइट सीरीज की तरफ जाता हुआ दिख रहा है? हर बार हम 2/3 से गुणा कर रहे हैं, 2/3 2/3 2/3 2/3, तो ये और धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। ठीक है ना? अगर आपने n टर्म्स का सम पूछा तो मैं बोलूंगा Sn इज इक्वल टू a इंटू में r, a इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r। ये फार्मूला मैं यूज करूंगा अगर आपने मेरे से Sn पूछा तो। भाई सोचो ना, Sn पूछो तो ये करूंगा ना भाई मैं। भाई Sn पूछेंगे तो अपन को फार्मूला तो ये यूज करना ना, a इंटू में r की पावर n वाला। ठीक है ना, वो वाला फार्मूला यूज करूंगा। लेकिन अगर आपने मेरे से एस इनफाइनाइट पूछा तो मेरा फार्मूला हो जाएगा a/1 माइनस आर। ए हमारा कितना है 9, आर कितना है 2/3, तो एक तरह से 1/3 के हिसाब से 27 इज द आंसर। राइट है, खटाखट दो, खटाखट खटाखट, बिल्कुल मलाय करेक्ट। आई थिंक मेरी जन तक जानकारी आप लोग सही उतर गए। ठीक है, अगले पे आ जाओ जल्दी से। राइट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ले लें, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है लेट अल्फा बीटा गामा, ठीक है, बी रूट्स ऑफ, है ना, क्यूबिक। कौन सी इक्वेशन दे रखी है? 2x³ प्लस में दे रखा 9x² माइनस में दे रखा 27x माइनस में दे रखा 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर इन जीपी देन फाइंड वैल्यू ऑफ 2/3 टाइम्स में मॉड ऑफ अल्फा मॉड ऑफ बीटा मॉड ऑफ गामा। ये तो मांग रहा है मॉड ऑफ अल्फा मॉड ऑफ बीटा मॉड ऑफ गामा। ओके, क्या क्या किया जा सकता है साहब? क्या कहते हो आप लोग? अगर बाय द वे अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट्स हैं तो मैंने क्यूबिक इक्वेशन लिख दी 2x³ प्लस में दे रखा 9x² माइनस का 27x माइनस का 54 इज इक्वल टू 0। इसके प्यारे प्यारे रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा जीपी में है। अल्फा बीटा गामा जीपी में है तो अल्फा इज इक्वल टू में a/r, बीटा इज इक्वल टू में a और गामा इज इक्वल टू में ar मानूंगा। क्यों 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 मानोगे? इसलिए मानूंगा क्योंकि ये मेरे पास में इनका प्रोडक्ट पड़ा है। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 54 पड़ा है। सोचो, ये पड़ा है यार। अब जैसे ही मेरे पास में ये 54 पड़ा है ना, सोचो आप, ये मेरे पास पड़ा है।
54 प्रोडक्ट पढ़ा है ना, प्रोडक्ट, तो इसका मतलब यहां से हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 54। समझा। लेकिन सर अल्फा बीटा गामा 54 नहीं है, डिवाइड बाई 2 भी होगा। ओ तो कहने मतलब इसीलिए, इसीलिए सही कह रहा हो, है ना। इसका मतलब 27 माने ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसका मतलब बीटा, ये ए इज इक्वल टू 3 आने का मतलब बीटा 3 आ गया, और बीटा का मतलब एक्स आ गया। ओ सर क्या बात है, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब x-3 इसका एक रूट हो गया ऐसे। फिर तो सर ये क्वाड्रेटिक टूट जाएगी। बिल्कुल यही तो बात है ना। हाँ यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर भाई जब आप इसे तोड़ोगे तो ये टूट जाएगी। अब आपको 2x³ लाना है तो 2x² तो होगा ही होगा, और 54 लाना है। 54 18 होता है क्या, 18 दिए 54, तो माइनस का 18 प्लस का 18 होगा ही होगा। बीच के नंबर सोचते हैं ना, कैसे 9x² आएगा। देखो माइनस का 6x² तो आ ही रहा है, माइनस का 6x² तो आ ही रहा है, माने मेरे को चाहिए 9, तो मतलब मेरे को 15 लाना है। 15 में से 6 गया ना तो 9 बचता है, तो 15x कर देता हूं। तुक्का तुक्का तुक्का, हाँ तुक्का मारा है। देखो अगर भाई आप में से कोई भी ड्रॉपर का रियल टाइम बच्चा बैठा है ना, तो उसको ये चीज सुननी थी बस, जो ये लाइन बची थी, ठीक है ना। प्रोडक्ट का कैसे पता चला, अरे एक रूट एक्स, एक्स इज इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सीधा खुद ही बोल गया ये, ठीक है। अब क्या करें, ये कोड 0 हो गया, अब क्या करोगे। हाँ देखो अब क्या कर सकते हैं वो सोचते हैं, अपने पास में क्या इसके टुकड़े हो रहे हैं क्या भाई, जल्दी देख लो। 2x² प्लस में 15x प्लस में 18 के टुकड़े हो जाएंगे क्या, क्वेश्चन में सोचो कि क्या इसके टुकड़े हो जाएंगे क्या अपने पास में। अगर इसके टुकड़े हो जाएं तो बात बन जाएगी। 2x 6 18 होता है ना, 2x और यहां x, ठीक है। ये 6 प्लस का 6 करते ही 12, प्लस का 3 करते ही, ओ वेरी गुड, x-3 लो भाई, क्रैक कर दिया, क्रैक क्रैक हो गया, क्रैक हो गया, क्रैक हो गया, ठीक है। अच्छा अब बोलो, मेरे पास सब आ गया, x से जुड़ 3 आया, एक x की वैल्यू -6 आ गई, एक x की वैल्यू -3/2 आ गई। इसका मतलब तीनों रूट आ गए। अब ये दूसरे दो रूट्स का ऐसा आना ना, पता है अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी चलो, नॉट वेरी हार्ड ब्रोकन, ठीक है। फिर क्या करें सर, ये कैसे चल रहा होगा, ये जीपीबी है क्या सर, पहले तो मेरे को तो इसी पे डाउट है। देखो 3 जो है वो बीटा है, बीटा माने बीच का आदमी, और माइनस का 6 वापस ले रहा हूं सर, ये कैसी जीपी होगी सर, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने कहा हाँ पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ जीपी में होता है, ठीक है ना। फिर भी देख लेना एक बार जरा रूट्स में, मेरे को तो कोई गड़बड़ नहीं दिख रहा। 18 देख लेता, 2x² देख लेता, प्लस का 15x देख लेता, जल्दी जल्दी सोच लेना आप लोग अपनी तरफ से। माइनस का 3/2 भी सही है। अच्छा पहले मैं ये सोच रहा था किसकी किससे मल्टीप्लाई करी होगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते समय पे -2 से मल्टीप्लाई हुई होगी, -2 से गुणा हुई होगी, फिर -2 से दोबारा गुणा हुई होगी, तो ये आ गया होगा। बराबर है ना, बराबर है ना, बराबर है ना। अब क्वेश्चन ने मांगा क्या था, हो गया क्वेश्चन खत्म। 2/3 मॉड अल्फा होते 3/2, प्लस में कितना 3, प्लस में कितना 6, 6 और 3 9, 9 और 1.5 10.5, 21/2, 2 कट गया, 21 के हिसाब से आंसर इज 7। हो क्या आंसर है, 7 है। चलो 7 7 7 7 है क्या नहीं, ये बहुत सिंपल हो गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाऊं, है ना, अगले पे बढ़ जाए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब समझो, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5 + 5 + 8 + 7 + 16 डैश 40 टर्म्स, हाँ 40 टर्म्स। ये क्या क्वेश्चन हो गया सर, कुछ गलती कर दी सर आपने। मैंने कहा क्या, अरे सर ये 8 नहीं होगा 6 होगा सर, ये 6 होगा 6। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। अब ये क्या है ना समझना, ऐसे में क्या होता है ना, ये एक्चुअल में आपको पता नहीं है, कई बार ये 40 टर्म्स है ना, तो ये उछल उछल के जा रहा होता है, 1 3 5 7 ऐसे चल रहा होता है। तो आप जोड़ोगे ना तो 1 3 5 7 ऐसे ऐसे, आधे लोग इसके होंगे, माने 20 टर्म्स इसकी होंगी। अच्छा और ये क्या है, 2 4 8 16, 2 4 8 16, समझ में आया, डैड डैश। इसके भी 20 टर्म्स हैं। ओहो सर ये तो ऑड है ना, ऑड का सम तो सर n का स्क्वायर होता है, तो 20 का सम 20 का स्क्वायर हो गया। चलो इसका तो काम खत्म,
राइट है। अच्छा, ये यहां क्या है? ए सर जीपी है, जीपी है जिसका आर की वैल्यू 2 है, माने 1 से बड़ी है, तो ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन टू माइनस वन। हो गया क्वेश्चन फिनिश। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट पे पधारो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन दे रखा है 1/7। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है 1/7, 2/7 का स्क्वायर, 1/7 का क्यूब, 2/7 की पावर 4 एंड डॉट डैश अप टू इन्फिनिट, है ना। फिर से सर कूद कूद के चलना है इसमें। इसमें भी कूद कूद के ही चलते हैं। ठीक है, कैसे? हम लिख लेते हैं 1/7, 1/7 का क्यूब, और फिर 1/7 की पावर 5 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके इन्फिनिट अलग कर दो। और दूसरी जीपी के अंदर देखा जाए तो 2 2 2, ये देखोगे ना 2 2, तो 2 तो बाहर ही ले लो। 1/7 का स्क्वायर, 1/7 की पावर 4, 1/7 की पावर 6, डैट डैश अप टू इन्फिनिट अलग कर दो। ये आपको पता होना चाहिए, ए अपॉन 1 माइनस आर, ये 2 तो बाहर है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ध्यान से समझ लेना, अब खुद सॉल्व कर लेना आगे तो। चले नेक्स्ट आ जाए। ये कुछ भी नहीं है, लास्ट में हम लोगों ने ऐसी चीजें पकड़ ली हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है √2 प्लस में दे रखा है √6 प्लस में दे रखा है √18 प्लस में दे रखा है √54, और ये कब तक दे रखा है भाई? 10 टर्म्स तक। लो भाई, 10 टर्म्स तक की बात करना है। क्या करेंगे सर आप इसका? मैंने कहा अगर ये दे रखा है ना, तो आप समझो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? √2 कॉमन आ जाएगा सर। यहां से क्या बचेगा? 1 प्लस में कितना? √3 प्लस में कितना? 2 के कॉमन आते √9, और ये कितना? √27 एंड डैट डैश, ऐसा। ओके, फिर क्या करेंगे सर? ये एक्चुअल में लिखा है 1 प्लस √3 प्लस में √3 का स्क्वायर प्लस के अंदर √3 का क्यूब, और रे 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 ये लिखा है ये। अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा √2 इंटू में ए इंटू में आर, आर की वैल्यू कितनी? √3 का पावर 10 माइनस 1 अपॉन में कितना? √3 माइनस 1। याद है ना फार्मूला? ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो वो बच्चे जिन्होंने इस पे प्रैक्टिस नहीं करी, वो खटाखट इस पे प्रैक्टिस करें, बार बार इससे क्वेश्चन से जल्दी जल्दी निकल जाए। निकलते ही आपका सेट बैठ जाएगा, सब चिंता की बात ही नहीं है। ठीक है, अगले पे पधारो, नेक्स्ट पे चलें। अगला, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 6 प्लस में दे रखा है 66 प्लस में दे रखा है 666 प्लस में दे रखा है 666 प्लस डैश डैश अप टू n टर्म्स तक की बात। बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो ऐसे क्वेश्चन में से जो भी कॉमन आ सकता है उसे कॉमन ले लेना। अंदर बचेगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस में 1 1 1 1 एंड डैश डैश अप टू n टर्म्स, है ना। फिर क्या करना? इसको 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड करना। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 999 एंड सो ऑन, एन टर्म्स तक ये जोड़ेगा। फिर क्या करना? 6/9 ही लिखना। इस 9 को लिखना 10 माइनस 1, इसको लिखना 10 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, पास वाले को लिखना 10 का क्यूब माइनस 1 डैश डैश एन टर्म्स तक, ऐसे चलेगा। फिर क्या करना? 6/9 ही लिख रखना। ये 10 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब एक साथ बैठा देना, 10 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब डैश डैश अप टू एन टर्म्स, है ना। ये अलग कर देना, एन टर्म्स अलग कर देना। ये 1 1 1 1 1 1 जुड़ करके n हो जाएगा। अब यहां हो जाएगा कितना? हो जाएगा 6/9, है ना। और ये क्योंकि a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस n बन जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एक मस्ट डू क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मस्ट डू क्वेश्चन। ये सही है, सोचना मत कि हल्के क्वेश्चन है तो नहीं कर रहे हैं, कर ही लेना। पता चलता है कि ऐसे क्वेश्चन तक में पीट आते हो। ठीक है, फिर ऐसी ऐसी परसेंटेज आती है जो दिखाने लायक भी नहीं होती। ठीक है, 1/2 प्लस में दे रखा है 3/4 प्लस में दे रखा है 7/8 प्लस में दिख रहा है 15/16 एंड डैश डैश इन्फिनिट। ठीक है, वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन हैं ये सब। ठीक है, और ये भी नहीं होते, मतलब हैरानगी है, हैरानगी। हर साल पेपरों में आ रहा है, हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हैरानगी के ऐसे क्वेश्चन नहीं करके आता बच्चा। ये क्या चीज है? ये 1 माइनस 1/2 है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर ऊपर उड़ रहा है ना, उसने कभी देखा ही नहीं जमीन पे आके कि ये भी तो क्वेश्चन है। वो किए ही नहीं कभी, वो वहीं करता है सीधा, और वहां पे धैड़ गिर जाता है। उसने करे बड़े बड़े क्वेश्चन। अरे क्यों कर रहे हो यार? सब करो, सब, बड़ा भी तो छोटा भी, सब करो सब। देखो, दुनिया में सबकी ख्वाहिश है अंडर 10, मेरी ख्वाहिश है 10 से लेकर 10,000 की।
मैं इस दुनिया में जीना चाहता हूं, मैं इस दुनिया में जीना चाहता हूं। मेरे को अंडर 10 में एक भी बच्चा मत आओ, मत आओ। मैं तो कहता हूं इवन अंडर 100 का कोई बच्चा है मेरे पास मत आओ, 100 के बाद के हमारे पास आ जाओ। ये इतना बड़ा वर्ग पड़ा है, किसी की रैंक अगर 8443 आ जाएगी या 8432 आईटी की रैंक आज छोड़ देगा, वो अगले साल को ड्रॉप मारेगा। रेयर है, रेयर, रेयर है, रेयर। वो करेगा कुछ ना कुछ इसी से मिला करके, और फिर बीच में तैयारी करते हुए वापिस चलेगा। ठीक, फिलहाल अभी इस पे ज्ञान बातें बाद में। ये अगर देखा 3/4 है ना, आपको लग रहा है 3/4 है, ये 1 - 1/4 है, ये 1 - 1/8 है ना, और ये प्रैक्टिस से आ जाता है। ऐसा नहीं कि ये कब आएगा, ऐसा ये 1 - 1 - 1 - 1 है ना। ठीक है, ये एन टर्म्स कर देते हैं इसका। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इनफाइनाइट देना तो गलत हो जाएगा। हाँ, एन टर्म्स ये है क्वेश्चन में, है ना। हाँ, ये एन टर्म्स ये एन, ये 1 - 1 - 1 जुड़ेगा एन बार, माइनस में यहाँ पे 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, डैश, है ना, एन टर्म्स। एन की जगह एन, फिर ए इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, 1 - r, ये और ये कट गया, तो फाइनली आंसर हो जाएगा n - 1 प्लस 2 टू द पावर -n। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन बन गया, डन। ठीक है, हाँ भाई, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दे रखा था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज दे रखी है 5/2, 7/4, 11/8, 19/16, 19/16 डैश। हाँ भाई, क्वेश्चन में ये दे रखा है, अब क्या करना है भाई। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में दिख रहा है साफ साफ, ये भी सर कुछ 1 समथिंग है क्या यार, ये एक्चुअली में कह नहीं सकते। 1 + 3/2 तो है, ये 1 + 3/4 है, ये 1 + 3/8 है, ये 1 + 3/16 है। ओहो, ऐसा, ऐसा। और ये n टर्म्स का सम करना है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 1 1 1 जोड़ के n हो जाएगा, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, ठीक है, 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन। ये आपसे हो जाएगा, डू योरसेल्फ। आसान क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब लगा नहीं मेरे को कितना कोई दमदार क्वेश्चन है, तो अपन इसको ज्यादा टच नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू दे रखा है 15 एंड सम ऑफ सीरीज, ठीक है ना, ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायरिंग एवरी टर्म, स्क्वायरिंग एवरी टर्म, ठीक है, स्क्वायरिंग एवरी टर्म इज 45। ठीक है, फाइंड सीरीज। बहुत कॉमनली मिलने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सम ऑफ जीपी दे रखा है कितना, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है ना, इसका मतलब सरकार खुद कह रही है ए आर स्क्वायर, इसका सम अगर निकाल रहे हैं तो उसका सम 15 आ रहा है, इसका मतलब a/1 - r बराबर 15 है। जैसे ही आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे, इसकी फोटो ये वाली आ जाएगी, a स्क्वायर r स्क्वायर a स्क्वायर r की पावर ar स्क्वायर ar स्क्वायर ar पावर 4 a स्क्वायर r पावर 6 a स्क्वायर r पावर 8 एंड सो ऑन। ये हो गया। अब इसका सम अगर, ये भी इनफाइनाइट जीपी होगा, और इसका सम करेंगे तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो इज r स्क्वायर एंड दैट इज गिवन व्हाट 45। ठीक है ना भाई, यहां से तो इसको देखता हूं तो मुझे यहां से समझ में आता है कि a बराबर 15 - 15 आ रहा है, या 15 1 - r है। ठीक है ना, और यहां से देखता हूं तो a स्क्वायर बराबर में 45 × 1 - r स्क्वायर है। इसकी स्क्वायरिंग करके इसके नीचे लगा रहा हूं, इधर से इसकी स्क्वायरिंग करी ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर में कितना 225 ब्रैकेट के अंदर 1 - r का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। अब क्या करना, डिवाइड मार दो, राइट है, दोनों यहां इक्वेट कर दो, तो ये देखा जाए 225 इंटू में 1 - r का स्क्वायर इस गड़ो में 45 इंटू में 1 - r स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। 45 पंजे पूरा 5 बार जाएगा। ठीक है, अब 1 - r स्क्वायर अगर 1 - r से काटूंगा तो 1 + r बचेगा, और इसकी एक डिग्री ले जाएगा, राइट है। तो आप ऐसा कह सकते हैं, यहां बन गया 5 माइनस में 5r इज इक्वल टू 1 + r, कुल मिलाकर के 6r इज इक्वल टू 4, माने r की वैल्यू 2/3 आ गई। r की वैल्यू 2/3 आते ही a/1 - 2/3 इज इक्वल टू 15। ठीक है ना, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 15/3 माने 5। सही है, a की वैल्यू 5 आ गई। क्या चाहिए,
हो गया क्वेश्चन, सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी कोई क्वेश्चन में ऐसा कोई बहुत दमदार वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ भाई ये चीज भी बहुत समझने वाली चीज है, ये भी नहीं पता होती लोगों को। अगर ए की वैल्यू 6 एन टाइम्स हो, ठीक है, और बी की वैल्यू अपने आप में 8/9 ब्रैकेट के अंदर 10⁻n-1, और सी की वैल्यू सरकार कह रही है 4/9 ब्रैकेट के अंदर 10⁻2n-1, देन क्वेश्चन के अंदर चेक करना है ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू में सी अपने आप में ट्रू है कि फॉल्स है, और आंसर ट्रू है। ठीक है, लेकिन कैसे है वो सुनना है बड़े मस्त तरीके से। इस पूरी कहानी में ये आपको पता होना चाहिए कि आपको ये इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, कि कोई भी नंबर 666 लिखा है ना, तो आपकी नज़र में 6 + 60 + 600 लिखा है, ध्यान से देखना। तो एक तरह से 6 कॉमन भी ले लो तो 1 + 10 + 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट है, ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर 3 6 है तो 1 + 10 + 10 का स्क्वायर। अगर ये n बार 6 है तो 6 के कॉमन लेने पे 1 + 10 + 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब से लेकर के 10⁻n-1 तक होगा। सोचना, उसको देख के इसको सोचना। अगर आप समझ गए तो आप समझ जाओगे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि 6, ओके ये है ना अपने आप में। अब यहां हो जाएगा a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन 10-1। माने एक तरह से मेरे को दे रखा है 6/9 इंटू 10 की पावर n-1, ये मेरा a आ गया। अब सरकार क्या कह रही है, सरकार कह रही है a का स्क्वायर करो, ठीक है, और उसमें b जोड़ो। एक a का स्क्वायर 36/81 इंटू में 10⁻n-1 का होल स्क्वायर, और b के नाम पे आप क्या जुड़वाना चाहते हैं, b के नाम पे आप जुड़वाना चाहते हैं 8/9 10 की पावर n-1। पूरी कहानी में से कॉमन शॉमन आ रहा है 4/9, ठीक है। 4/9 के बाद यहां बच रहा है 9/9, और एक और चीज भी कॉमन आ रही है, ठीक है, और वो क्या कॉमन आ रहा है, 10 की पावर n-1 कॉमन आने को तैयार है। ठीक है, अंदर क्या बच रहा था 4/9 के बाद 9/9, और यहां से बच रहा था 10 की पावर n-1, और यहां से बच रहा है ओनली 2। 9 से 9 कट गया, यहां पे रह गया 10 की पावर n+1, और यहां पे हो गया 10 की पावर n-1, और 4/9 और मस्त चल रहा है। तो फाइनली अगर देखेंगे तो ये 4/9 टाइम्स में 10 की पावर 2n-1 बन गया, एंड दैट इज योर सी। ये आपका सी है, तो लो प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे इस पूरी कहानी में अगर ये कंसेप्ट भूल गए तो मर गए, कि 666 का मतलब ये होता है। मतलब आपको क्लिक करवाता जा रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें जो नॉर्मली छोड़ दी जाती हैं कि यार ये तो क्या, ये तो हो ही जाता है, ये तो बना ही लेते हैं बच्चे, ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा हाँ भाई, हालांकि मैं क्वाड्रेटिक की डीपी नहीं करी, लेकिन कल के दिन पे आते ही पहले क्वाड्रेटिक की डीपी करेंगे ना, ये पहले बता दूंगा मैं आपको। क्वाड्रेटिक की डीपीपी मैंने नहीं करी है, अब मैं 2 और 3 दोनों कर दूंगा आते ही, पहले यही करेंगे। कल कोई अपन इसकी डीपी, कल मतलब एसएनपी बाद में करेंगे, उल्टा कर देंगे, हाँ आज नहीं कर पाए तो। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है A1 A2 A3, ये दे रखा है जीपी में, और क्वेश्चन में दे रखा है A1 एक नेगेटिव नंबर है, और साथ में दे रखा है A1 + A2 इज इक्वल टू 4 है, और क्वेश्चन में दे रखा है A3 + A4 की वैल्यू अपने आप में 16 है, और साथ में ये भी दे रखा है ना, सिग्मा AI, आई की वैल्यू 1 से लेकर के 9 तक का सम 4 लैम्डा दे रखा है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन ये है कि लैम्डा इनमें से किसके बराबर है। बड़ा ही गंदा सा दिखने वाला क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मतलब क्वेश्चन में थोड़ा मुश्किल तो लगेगा, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो बड़ी दिलचस्प बनाती है इस पूरी कहानी को, कि A1 + A2 माने A + AR इज इक्वल टू में 4 दे रखा है, और दूसरी तरफ से A3 का मतलब होता है AR² प्लस के अंदर AR पावर क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 16 दे रखा है। इस पूरी कहानी में से AR² कॉमन लेते ही आपको 1 + R की वैल्यू 16 दिख जाएगी, यहां से A के कॉमन लेते ही 1 + R की वैल्यू आपको 4 दिख जाएगी, राइट है। अच्छा, जिसमें से A इंटू 1 + R की जगह पर आप 4R² बराबर 16 कर देंगे, इसका मतलब R की वैल्यू आपके पास में 2 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसने A1 नेगेटिव दिया है, ठीक है, A1 नेगेटिव दिया है, तो अब आपके पास में बेस्ट चॉइस क्या है कि आप A + AR, A आप एक नेगेटिव नंबर लेते हो, ठीक है, तो
नेगेटिव नंबर लेने पे, जैसे मान लीजिए आपने कोई -2 लिया तो अगला पॉजिटिव लेने पे ही +4 आएगा ना, और पॉजिटिव तभी होता है जब आप r की वैल्यू नेगेटिव लो। तो देखो जो अब आपके पास में r इक्वल टू 2 और -2 है ना, तो मैं तो -2 ले रहा हूँ जान करके, दिखाता हूँ क्यों। मैंने यहाँ पे लिखा a - 2a इज इक्वल टू 4 है ना, मैंने r की जगह -2 रखा, तो मेरे पास में a की वैल्यू -4 आ गई। a की वैल्यू -4 आई ना, अब सीरीज दिखाता हूँ मैं आपको, जरा देखिएगा। a की वैल्यू -4 माने मेरा पहला टर्म -4 आ गया। अब अगला टर्म होता है ए आर, अगला टर्म होता है ए आर, माने ए की जगह -4 इंटू -2 प्लस का 8 हो गया। फिर अगला टर्म जो हो जाएगा -2 से गुणा करती माइनस का 16, अगला टर्म हो जाएगा प्लस का 32। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे ना तो आपको पता चलेगा आपका 4 आ गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा आपका 16 आ गया, मतलब आपकी सेटिंग बैठ रही है। अब आपसे वो चाहता है A1 से, अब आपसे वो क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, सिग्मा ए आई है ना, इसका मतलब आई की वैल्यू 1 से 9 तक, मतलब a प्लस ए आर स्क्वायर से लेकर के ए आर पावर 9 है ना, 9 ए आर पावर 8 तक का सम है ना। इसका मतलब 9 टर्म्स का सम, 9 टर्म्स का सम हो जाएगा a इंटू, है ना, a इंटू आर की पावर 9 -1 अपॉन r -1। सही है, ओके। क्या मांग रहा था क्वेश्चन में, हो गया और क्या क्या बच गया, a की जगह -4, r की जगह -2 की पावर 9, -2 की पावर 9 इज माइनस का 500, ऊपर हो गया 513 और नीचे हो गया है -3। तो ये माइनस माइनस प्लस 51 जा रहा है भाई, 5 3 8 3 9 3 17 और 171, 171 इंटू 4। तो लेमडा की वैल्यू मेरे पास में जो आ रही है -171 आ रही है, तो लेमडा इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है माइनस का 171। कोई ऑप्शन है? हाँ है, बिल्कुल है। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, और जेई मेंस का क्वेश्चन अगर बन रहा है तो बन सकता है आपसे भी। चलिए साहब करके रखिएगा, है ना, कल श्योर